हो गया चमत्कार। एक इंसान के सपने में भगवान शंकर आए। उस इंसान को भोलेनाथ ने बड़े बड़े राज बताए। मच गया हंगामा। इस इंसान ने बताई अपने सपने की वो कहानी जिसे सुनकर हर कोई हो गया हैरान। खोल दिया ताजमहल का सबसे बड़ा राज। जिस बात को आज तक कोई नहीं समझ पाया, भगवान शंकर ने इस इंसान को वो राज सपने में बताया। राम मंदिर के बाद ताजमहल पर छिड़ गई जंग। जी, 7 अजूबों में शामिल ताजमहल पर ऐसा विवाद छिड़ गया है जिसे सुनकर प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। खुद भोले भगवान ने एक शख्स के सपने में आकर इस बात के संकेत दिए कि वहां पर शिव आरती होनी चाहिए। बस इसके बाद क्या था? इस शिव भक्त ने प्रशासन की नाक के नीचे वो काम कर दिखाया जो अभी तक कोई सपने में करने का भी नहीं सोच सकता था। महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान भोले को खुश करने के लिए उनके इस परम भक्त ने किसी बात की चिंता नहीं की और जो बातें भगवान शिव ने सपने में आकर कही थी उन सबको पूरा करने के लिए ये निडर होकर उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर किसी को भी जाने की मनाही है। भोलेनाथ ने एक ऐसा उपाय बताया जिसे करने के बाद ताजमहल और उससे जुड़ी हुई सारी अड़चनें दूर हो जाएंगी। लेकिन ऐसा भगवान भोले ने सिर्फ इसी इंसान को क्यों कहा? जब आपको ये बात पता चलेगी तो आप खुद अगले ही पल आगरा के इस स्थान पर जाने के लिए आतुर हो जाएंगे। दरअसल बीते मंगलवार को महाशिवरात्रि के महान पर्व पर ताजमहल को तेजो महालय बताने वाले हिंदुत्ववादी संगठन अखिल भारत हिंदू महासभा ने प्यार की इमारत कही जाने वाली ताजमहल के पास शिव आरती की। यहाँ पर एक शख्स ने ताजमहल की पूरी सिक्योरिटी को चकमा देते हुए देवों के देव महादेव भगवान शिव का स्वरूप धारण कर लिया। हाथों में त्रिशूल लेकर डमरू बजाते हुए ऐसा तांडव किया जिसका असर तुरंत ही ताजमहल विवाद पर देखने को मिल गया। शिव तांडव को ताजमहल के पास में बने हुए मेहताब बाग में किया गया था। इसी मेहताब बाग पर सुरक्षा गार्ड के साथ साथ एएसआई भी तैनात रहते हैं, मगर इस बात की वहां पर किसी को भी भनक नहीं लगी। लेकिन जब ये शख्स वहां से लौट रहा था तब सुरक्षा गार्ड्स ने इसे पकड़ लिया और पुलिस थाने लेकर चली गई। दरअसल ब्रिजेश भदौरिया अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात की जानकारी दी कि संगठन के मंडल उपाध्यक्ष पवन बाबा को कुछ रात पहले सपने में भगवान शिव के दर्शन हुए थे। सपने में भगवान शिव ने ही तेजो महालय पर पूजा अर्चना और जल चढ़ाने के लिए विधि को बताया था। बस इसी विधि को पूरा करने के लिए और भगवान शिव की आराधना में लीन होकर पवन बाबा ने भगवान शिव का रूप धारण कर लिया। पहले वहां पर शिव आरती की और उसके बाद वहां हाथों में त्रिशूल लेकर डमरू बजाते हुए तांडव किया। मेहताब बाग में इस सपने को साकार करने के लिए पवन बाबा की पहचान जब सामने आई तो पता चला कि वो मथुरा के रहने वाले हैं। वो महाशिवरात्रि के मौके पर अपने इस सपने को पूरा करने के लिए मथुरा से आगरा चलकर आए थे। राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय जाट ने इस बात की जानकारी दी कि पवन बाबा बैरागी की वेशभूषा में रहते हैं। थाना एतमाद उद्दौला के प्रभारी निरीक्षक दुर्गेश कुमार मिश्रा ने भी पवन बाबा को हिरासत में ले जाने की बात को सही बताया, जिसके बाद उन पर कानूनी कार्रवाई करने की बात को भी स्वीकार किया गया। आपको चलते चलते ये भी बता दें कि योगी की इस युद्ध ब्रिगेड की कमान अजय तोमर के हाथों में है। अध्यक्ष अजय तोमर ने ताजमहल जलाभिषेक के लिए आगरा न्यायालय में एक विवाद भी दाखिल किया था। उन्होंने 8 मार्च को महाशिवरात्रि के पर्व पर ताजमहल के तहखाने में शिवलिंग के होने की बात कही थी, लेकिन इस बात पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 14 मार्च की तारीख को तय किया। इसके बाद से अजय तोमर ने इस बात पर दुख जताते हुए कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि उन्हें अपने ही देश में पूजा अर्चना के लिए कोर्ट की अनुमति मांगनी पड़ रही है। महाशिवरात्रि के पावन पर निकल रहा है और उसके 7 दिन बाद यानी कि 14 मार्च को इस पर सुनवाई होगी। अब भगवान भोलेनाथ ने जो उपाय बताया है वो कितना सिद्ध होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।